हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म। जहां दोस्तों इस पर्टिकुलर लेक्चर में जैनिज्म से रिलेटेड एक जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। लाइफ ऑफ महावीरा जो उसके फाउंडर रहे, राइट, उनके बारे में बात करेंगे। देन टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। Finally, factors that led to the growth of Jainism and causes of the decline of Jainism के बारे में हम लोग बात करेंगे, right? So here we start this video. Well, according to Jain tradition, teachings of Jainism were the work of 24 तीर्थंकरास। जी हाँ दोस्तों, और स्पिरिचुअल गुरुज। तो यहाँ स्पिरिचुअल गुरुज है, राइट। यहाँ पर बाद में बताऊंगा मैं, गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। Well, the Jains believe that Jainism is as old as the Vedic religion. तो फर्स्ट तीर्थंकरा जो थे वो थे ऋषभ, ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, एंड द लास्ट टू तीर्थंकरास वेर परशवनत एंड महावीरा। सो महावीरा के बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलरली जो इनके फाउंडर थे। महावीरा का ओरिजिनल नाम था वर्धमाना एंड ही वाज बोर्न एट कुंडग्रमा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर देखा जा सकता है कि नोन एज अभी जो जिस जगह में पैदा हुए उसका नाम है बासुकुंडा इन द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर इन बिहार, राइट। सो नो वन इज सर्टेन अबाउट हिज डेट ऑफ बर्थ, बट हिस्टोरियंस का मानना है कि ही वाज बोर्न अराउंड इन 599 बीसी, राइट। उनके फादर का नाम था सिद्धार्था, हु वाज द हेड ऑफ द क्षत्रिय क्लैन, एंड हिज मदर त्रिशला वाज अ लिच्छवी प्रिंसेस, राइट। सो हालांकि वर्धमान ने उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ही शोड मोर इंटरेस्ट इन स्पिरिचुअल मैटर्स, राइट। सो काफी मिलता जुलता है यहाँ पर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला मामला। ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था, जिस तरीके से गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ कि निर्वाणा की तलाश में, सच्चाई की तलाश में वो निकल जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी व्हेन ही वाज 20 years old आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स, तो वर्धमान जो है वो रिनाउंस करते हैं ऑल वर्ल्डली प्लेजर्स एंड वो अपना घर छोड़ देते हैं, सच्चाई की तलाश में निकल जाते हैं। वेल, इसके बाद यहाँ पर इन द 13th year ऑफ हिज लाइफ एज एन एस्थेटिक ही अटेन ट्रू नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग कहेंगे किवाला जनाना, राइट। सो इस तरीके से वर्धमाना केम टू बी नोन एज महावीरा, जिसको हम लोग ग्रेट हीरो कह रहे हैं, द ग्रेट हीरो। और जीना, जी हाँ दोस्तों, जिसका मतलब होता है द कॉन्करर ऑफ सेल्फ, राइट, एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जेन्स। वेल, स्पिरिचुअल नॉलेज एक्वायर करने के बाद वो उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट किया और अपने डॉक्ट्राइन्स को प्रीच करना स्टार्ट किया, एंड साथ ही साथ उनको रॉयल फैमिलीज से भी सपोर्ट मिली, जैसे कोसाला, मगधा, अवंती, ये सब जो रॉयल एम्पायर है यहाँ से उन्हें सपोर्ट भी मिला। वेल, बिंबिसार नजाता शत्रु ऑफ मगधा, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा हाईली ऑनर किया। एट द एज ऑफ 72 उन्होंने निर्वाणा अटेन किया एट पावा इन पटना डिस्ट्रिक्ट। यहाँ दोस्तों, वेल, अब बात करेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीरा के बारे में, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है 5 vows। यहाँ दोस्तों, महावीरा ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, ध्यान दिया है, ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी जस्ट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म। इन्होंने ये माना कि किसी को भी हार्म करना ये गलत है, तो अहिंसा वाली पॉलिसी अपना रहे यहाँ पर वो भी। सो उन्होंने कहा कि ही सेड ऑल क्रिएचर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स पोजेस लाइफ, तो यहाँ पर किसी को भी हार्म नहीं करना, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं अपने मुंह पर जो है एक मास्क बांधते हैं। वेल, उनका कोई बिलीफ नहीं था गॉड में। महावीरा डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, राइट। ही हैड नो फेथ इन द थ्योरी दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड, और उनके हिसाब से मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन डेस्टिनी, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने व्यूज को प्रोपगेट किया। वेल, नेक्स्ट जो है दोस्तों, निर्वाणा और सेल्वेशन। तो सेल्वेशन के बारे में कंसेप्ट यहाँ पर महावीरा एक्सेप्ट करते हैं द करंट थ्योरीज ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ,
यहाँ दोस्तों जो बुद्धिज्म की जो थ्योरी थी, जो गौतम बुद्ध ने बताया था कि कर्मा एंड रीबर्थ वगैरह वगैरह एक साइकिल होता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर इन बातों को एक्सेप्ट करता है जैन मजहब। वेल, यहाँ पर मेन एम जो होता है ऑफ वंस लाइफ इज टू अटेन सेल्वेशन। अगर सेल्वेशन मोक्ष मिल गया है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, तो बस जिंदगी सफल हो गया। वेल, मैन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेल, इसके बाद आता दोस्तों रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड यजनास। तो पहले जो मैंने बताया कि जो सरकमस्टांस था, महाजनपदास के बारे में इमरजेंस देखा गया था, एंड एट द सेम टाइम कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर लोगों को डिप्राइव कर रहा था, इनजस्टिस कर रहा था, कहा जा सकता है कि एक नाइंसाफी थी, डिस्क्रिमिनेशन था कहीं ना कहीं प्रोफेशन एंड कास्ट को लेकर। तो ये छोटे जात और बड़े जात वाले मामला बहुत ज्यादा हो रहे थे, इसलिए प्रोटेस्टेंट रिलीजियस मूवमेंट 6th सेंचुरी बीसी में आते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म उसी का हिस्सा है। तो जैनिज्म भी इसी बात पर ध्यान दे रहा है कि किसी भी टाइप के रिचुअल्स एंड यजनास को वो रिजेक्ट करते हैं, राइट, और ये मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस राइट्स एंड सेरेमनीज है। खास करके जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए प्रोटेस्टेंट रिलीजियस मूवमेंट चैलेंज बनकर आए थे 6th सेंचुरी बीसी में। सो उसके बाद आता है दोस्तों टू ट्रीट पीपल ऑन इक्वल बेसिस एंड ओपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम। जो मैंने भी बताया आपको कि सब बराबर है, कोई ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने सर से ब्राह्मण को बना दिया, क्षत्रिय को अपने शोल्डर से बना दिया, वैश्यास को अपने जांघों से बनाया और अपने पैर से फूट से बनाया शूद्रास को। ऐसा गॉड कैन नॉट बी मतलब इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वो, it cannot be discriminatory। so यहाँ पर इन चीजों को लेकर अपने व्यूज को वो propound करते हैं, एंड ही इवन फेवर द फ्रीडम ऑफ वुमेन, एंड कहीं ना कहीं उनको अलाउ किया गया टू ज्वाइन द जैन संघा। तो संघा कहीं कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली वो ज्वाइन करते थे जैनिज्म को। वेल, बिलीफ इन पेनेंस, पेनेंस के बारे में बात की जाए तो जैनिस बिलीव इन पेनेंस। They were directed to live strict lives, to starve oneself to death was regarded as a great virtue। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ थॉट्स है। वेल, इसके बाद आता है फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म। पहला, सिंपल डॉक्ट्राइन ऑफ महावीरा, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को, पहला। दूसरा, महावीरा ने कहीं ना कहीं यूज किया था कॉमन लैंग्वेज, राइट, जो लोगों को समझ आई। वो उन्होंने संस्कृत में प्रीच नहीं किया, इसके वजह से लोगों को समझ आई बात। So Mahavira ने कहीं ना कहीं he left behind a strong organized religious order of Jain munis, right, for the propagation of his doctrines। इसके बाद आता दोस्तों रॉयल पैट्रोनेज। वो सपोर्ट जो मिला कहीं ना कहीं रॉयल पैट्रोनेज मिला बड़े बड़े एम्पायर से, बड़े बड़े डायनेस्टीज से, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ जैनिज्म को फलने फूलने के लिए। इसके बाद आता दोस्तों द मिशनरी जील ऑफ द जैन मुनीज हेल्प टू स्प्रेड जैनिज्म ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुद्धिज्म का डिक्लाइन हुआ, जैनिज्म का भी डिक्लाइन हुआ विद द लैप्स ऑफ टाइम, राइट। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक